नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए. लोकसभा अध्यक्ष, बी. उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी. केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी. भारत का राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भारत का राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए. पद्मजा नायडू, बी. रजनी राय, सी. शीला कौल, डी. विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तीसरा प्रश्न, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए. उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बी. वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सी. वह 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है, डी. विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसको पदावधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा उसको पदावधि से पूर्व हटाया नहीं जा सकता है। बाकी तीनों कथन राज्यपाल के संबंध में सही हैं। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है और उसका सामान्य काल 5 वर्ष का होता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है, वह 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। चौथा प्रश्न, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए. जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, बी. जम्मू उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी. भारत का प्रधानमंत्री, डी. भारत का राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भारत का राष्ट्रपति। अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर राज्यपाल की जगह अब उपराज्यपाल का पद सृजित हो गया है। पांचवा प्रश्न, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए. वह राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, बी. वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सी. वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, डी. उसका पद पे बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वह राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है। बाकी तीनों कथन उसके संबंध में सत्य हैं। छठा प्रश्न, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ए. भारत की संचित निधि, बी. राज्य की संचित निधि, डी. सी. राज्य की आकस्मिकता निधि, डी. ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। सातवां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ए. अनुच्छेद 199, बी. अनुच्छेद 200, सी. अनुच्छेद 201, डी. अनुच्छेद 202। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। आठवां प्रश्न, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. मुख्यमंत्री, डी. विधानसभा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होता है। नौवां प्रश्न, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? ए. राजकुमारी अमृत कौर, बी. पद्मजा नायडू, सी. सरोजनी नायडू, डी. सरला ग्रेवाल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? ए. राज्यपाल, बी. निर्वाचन आयुक्त, सी. उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी. लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है, उसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। 13वां प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन आवश्यक है? ए. राष्ट्रपति द्वारा, बी. राज्य की विधायिका द्वारा, सी. राज्य के कैबिनेट द्वारा, डी. केंद्रीय कैबिनेट द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राज्य की विधायिका द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को विधानसभा सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंतर्गत उस अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। और इसी तरह का विधेयक अध्यादेश केंद्र सरकार में भी
राष्ट्रपति द्वारा जारी होता है और सदन जो है सत्र शुरू होने से जो है 1.5 महीने के अंदर या 6 सप्ताह के अंतर्गत उसका जो है अनुमोदन आवश्यक होता है, अन्यथा जो है वो अध्यादेश क्या होता है, समाप्त हो जाता है। 12वां प्रश्न, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। सी, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। डी, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति जो है केवल राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये कथन राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है। 13वां प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ए, राष्ट्रपति के विरुद्ध। बी, राज्यपाल के विरुद्ध। सी, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध। डी, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने की कोई प्रावधान नहीं है। बाकी राष्ट्रपति के विरुद्ध भी अभियोग लगाया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी लगाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। लेकिन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया अभियोग केवल राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। 14वां प्रश्न, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए, मुख्यमंत्री। बी, राज्यपाल। सी, मुख्य सचिव। डी, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राज्यपाल। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है और जो केंद्र का जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। 15वां और अंतिम प्रश्न, राजस्थान के किस राज्यपाल को बर्खास्त किया गया था? ए, डॉक्टर संपूर्णानंद। बी, रघुकुल तिलक। सी, सुखदेव प्रसाद। डी, बलीराम भगत। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रघुकुल तिलक को ये बर्खास्त कर दिया गया था और ये राजस्थान के राज्यपाल थे। तो दोस्तों, ये था भारतीय संविधान का 35वां महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।